शिक्षा द्वारा नेताजी मुलायम सिंह यादव पर अशोभनीय, अभद्र, गैर मर्यादित टिप्पणी किए जाने के बाद सपा नेता और उनके चहेतों में भारी आक्रोश है। सपा नेताओं ने डीएम एसपी को ज्ञापन सौंपकर अभद्र टिप्पणी करने वाले शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बीबीजीटीएस मूर्ति को दिए गए ज्ञापन में समाजवादी पार्टी नेताओं ने मुलायम सिंह को लेकर गैर मर्यादित, गैर संसदीय टिप्पणी किए जाने को लेकर शिक्षकी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जांच पड़ताल कराकर सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही है। कासगंज के कुछ समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आए हैं। उन्होंने एक कासगंज के एक प्रधान आचार्य के बारे में कहा कि उन्होंने कुछ फेसबुक में कुछ अभद्र टिप्पणी की है। उसके संबंध में उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है और हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम लोग उसमें जांच करेंगे और जो भी अगर कहीं पर भी कोई गलती पाते हैं तो उसमें सुसंगत धाराओं में हम लोग कार्रवाई कराएंगे। सर, हम इस मांग को लेकर इकट्ठे हुए हैं कि एक समीक्षा सिंह मैम हैं जो जीजीआईसी में प्रधानाचार्य कार्यरत हैं नॉर्था। उनके फेसबुक अकाउंट पे नेताजी के लिए अभद्र टिप्पणी लिखी थी। उस पर उनके लिए पापी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उसको लेकर मैंने उनसे विनम्रता से बात की। मैंने कहा मैम, मैंने उन्हें सादर नमस्कार भी किया। मैंने कहा मैम, आपने हमारे नेताजी के प्रति ऐसी भाषा लिखी, आपको अशोभनीय भाषा है ये। तो उनका ये जवाब था कि हम ऐसे नेताओं को कभी बंधन नहीं करेंगे, अभिनंदन नहीं करेंगे और आप में जितनी दम है, आप जितना जो कर सकते हैं आप करो। तो हमने उनसे कहा हम एक्शन लेंगे। उन्होंने हमें पूरे दावे के साथ कहा कि आप एक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आज तक उनकी पोस्ट डिलीट नहीं हुई, आप देख सकते हैं उनके अकाउंट से। और दूसरी बात ये है कि हमने उन्हें जब समझाया तो हमारे ऊपर गलत एलिगेशन कह रहे हैं कि हम मुकदमा लिखा देंगे आपके ऊपर, हम गवर्नमेंट टीचर हैं। कासगंज में एक सरकारी टीचर हैं समीक्षा सिंह। उन्होंने माननीय नेताजी को लेकर एक गैर मर्यादित और गैर संसदीय एक टिप्पणी की थी, जिससे मैं समझता हूं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बल्कि जो लोग नेताजी को प्यार करते हैं, उनसे उनका सम्मान करते हैं, उन सभी लोगों को आघात लगा, उनको कहीं ना कहीं उनके दिल पे चोट लगी। और इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर एसएसपी साहब से मिलने आए थे और उनको एक ज्ञापन दिया है कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो भी सरकारी कर्मचारी है उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, वो पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं कर सकते और वो भी गैर मर्यादित, अमर्यादित, गैर संसदीय कमेंट नहीं कर सकते। कासगंज के बहेड़िया गांव में बाईपास के पास पंचर की दुकान पर बैठे एक व्यक्ति को गोली मारकर फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बाईपास पर ही बाजरे के खेत में अवैध तमंचे को भी बरामद कर लिया है। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक बहेड़िया गांव का रहने वाला पीड़ित वीरेश गांव के बाईपास पर स्थित पंचर की दुकान पे बैठा था। तभी बाइक से आए अलीगढ़ के किनुआ गांव नगला के रहने वाले ललित ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया है। देखिए, आप सभी को विदित है कि 29/9/2022 को वीरेश पुत्र ओमवीर सिंह, जिनका एक पंचर की दुकान है, उस पर एक ललित नामक व्यक्ति ने उन पर गोली चलाई है। तो कल शाम को 9 बजे ललित पुत्र शंकर लाल, जो ये निवासी अलीगढ़ के हैं, उनके निवास पर ही इनको हमने अरेस्ट किया है और इनके यहाँ से मतलब मौके पर एक 315 बोर तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं और यही विषय विजिट कराने के लिए पीछे। बुलंदशहर में भारतीय किसान एकता फौजी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सज्जन सिंह फौजी ने एसएसपी को दिए ज्ञापन में बताया कि किसान नेताओं के द्वारा बुलंदशहर में अवैध उगाही की जा रही है और आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां कभी आरटीओ तो कभी किसी लेखपाल को सस्पेंड करने को कहा जाता है और जनपद में डॉक्टरों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, क्या ये किसान संगठनों का काम है? इस पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मुझे रोजाना जान से मारने की और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की धमकियां दी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारे संगठन के साथ कोई भी हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार महाशक्ति संगठन होगा। मामला ये कि एक महाशक्ति जो संगठन चल रहा है, इनके द्वारा 2 नंबरों से धमकी दी जा रही है, जो कि मैंने ज्ञापन में लिखा हुआ है सब चीज़। और अभी ये किसान नेताओं को काम नहीं होता है कि यहाँ के आरटीओ साहब यहाँ बैठ गए, इनकी पैसे की उगाही चल रही है। हर जगह से कहीं से 20,000 कहीं से 30,000 लिए जा रहे हैं पैसे। हमारे मुकेश शर्मा जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, इनके फ़ोन पर मोबाइल पर धमकी आएंगे
कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, हम सज्जन सिंह को खत्म कर देंगे। ये कोई गौरव ठाकुर है जो कि इनका भांजा बताता है अपने आप को, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिले में संगठन तो और भी चल सकते हैं, ये नहीं है कि हम पैसे किसी से कोई करें। बुलंदशहर के बुगरासी में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने पैतृक क्षेत्र बुगरासी में पहुंचे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं लोगों को सांत्वना देने के बाद राज्यपाल ने बस्सी में बाबा साहेब की मूर्ति का उद्घाटन किया, जहां इस दौरान उन्होंने बेटियों को शिक्षित करने पर जोर दिया। वहीं आरिफ मोहम्मद खान ने अपने ननिहाल की गलियों में रुक रुक कर अपने बचपन के मित्र, बड़े और छोटों से नजदीकी से मिले। अपने परिवार संबंधी और परिचितों के परिवार में बीते दिनों हुई मौतों पर हुई केरल राज्यपाल ने घर घर पहुंच परिजनों को सांत्वना दी, जिसके बाद राज्यपाल अपनी जन्मस्थलीय और ननिहाल बसी बांगरा पहुंचकर वहां लोगों से मिलकर अभिभूत हो गए। जहां इसके बाद आरिफ मोहम्मद खान अपने गांव मोहम्मदपुर बरवाला पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका गर्मजोशी से फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अमर भारती।